हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 का साइंस और क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर दूसरा। ये देखिए, पहला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये दूसरा चैप्टर है। और देखिए किस तरीके से एग्जाम में आता है वो आपको समझाया जाएगा। और ये है 10 क्लास का साइंस, अध्याय नंबर दूसरा है ये, अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर है। और ये वन शॉट वीडियो होगी और 100% पक्का यहीं से आएगा जो आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए, और ये कंप्लीट चैप्टर आपको कराया जाएगा इस वीडियो के अंदर। समझते हैं, देखिए अच्छी तरीके से देखते हैं इस चैप्टर को। कक्षा 10 का साइंस है, ये विज्ञान है, अध्याय नंबर 2 है अम्ल क्षार एवं लवण। और देखिए, और ये जो चैप्टर है ये अम्ल और क्षार और लवण के ऊपर बेस्ड है और इसी के बारे में आपका पूरा चैप्टर चलेगा। देखिए, अब ये अम्ल होता क्या है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है एसिड। अब ये होता क्या वो समझे। देखिए, आसान थ्योरी है, बिल्कुल सरल भाषा में आपको बताया जाएगा। और देखिए, इसको आप नोट कर सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में इसके नोट्स बना सकते हैं अच्छी तरीके से। और ये सब आपको आसान तरीके से दिया जा रहा है। देखिए, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान पर रहना चाहिए। पहला इसका पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, रासायनिक रूप से क्या करते हैं, ये जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन मतलब H पॉजिटिव आयन देते हैं। जैसे आप इसको घोलेंगे पानी के अंदर, ये H पॉजिटिव आयन देते हैं। और अगली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इसका पीएच मान 7 से कम होता है, किसका, अम्ल का। ओके, ये इसके पॉइंट जो है ये ध्यान पर रखें। इन पदार्थों को अम्ल कहते हैं, ये जो पदार्थ होते हैं ये अम्ल कहलाते हैं। पॉइंट इसके ध्यान पर रखने हैं आपको। अब देखिए, इसमें नोट में क्या आपको ध्यान पर रखना एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ये थे वैज्ञानिक आर्हेनियस। इन्होंने सिद्धांत बताया था 1884 में। इनके अनुसार क्या बताया कि अम्ल जो होते हैं ये अम्ल वह पदार्थ होता है जो जलीय विलयन मतलब पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव देता है या प्रोटॉन देता है। इन पदार्थों को अम्ल कहते हैं। ये किसने बोला था, यह आर्हेनियस ने बोला था। अब आपको ध्यान पर रखने हैं इसके एग्जाम्पल, कौन कौन से एग्जाम्पल ध्यान पर रखने, वो देखिए। ये होता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। क्या होता है, HCl। और ये पाया जाता है आपके पेट के अंदर, पित्ताशय में जो खाने को पचाता है। दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ये बैटरियों में यूज होता है, जो बैटरी बनाए जाते हैं ना वो इसी से बनते हैं, इसका यूज करते हैं इसके अंदर। तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, इसके फॉर्मूले जरूर ध्यान पर रखें। अगला है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला था CH3COOH। ये सिरका होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, सिरका होता है। तो याद रखें क्या होता है, ये सिरका होता है। अगला है नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो ये वो फॉर्मूले हैं, ओके, किसके, अम्ल के। और ये सारे के सारे क्या हैं, ये प्रबल अम्ल वाले फॉर्मूले हैं। तो इसको याद रखें, इन फॉर्मूलों को, इसकी थ्योरी को ध्यान पर रखें। ओके, ये अम्ल के बारे में था। अब देखिए, अम्ल के प्रबलता के आधार पर हम अम्ल पढ़ेंगे, प्रबलता के आधार पर। अब देखिए, ये इसके जो प्रकार हैं वो ध्यान से देखें। एक होता है प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं इसको। जो स्ट्रॉन्ग वाला एसिड होता है वो क्या होता है, देखिए। जो अम्ल जल में पूरी तरह से आयनित होकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं उनको कहा जाता है प्रबल अम्ल। याद रखें, जो अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देंगे उसको बोलेंगे प्रबल अम्ल। और काफी बार इसका एग्जांपल पूछा गया है कि प्रबल अम्लों के नाम लिखिए। तो एक है HCl, एक है H2SO4, और भी थे अभी जो पीछे बताए थे, सिरका था उसके अंदर CH3COOH। तो HCl और H2O4 ध्यान पर रखें। देख सकते हैं इसको डायग्राम के अंदर, सब आपको डायग्राम इसमें बता के मतलब बना के दिखाए जाएंगे। तो इसमें आपको HCl इसमें डिसोल्यूट किया गया है, घोला गया है। और यहाँ पर क्या है, एसिटिक अम्ल है। तो ये प्रबल अम्ल होता है, ये दुर्बल अम्ल होता है। अधिक H पॉजिटिव जो आयन देगा तो वो क्या कहलाएगा, प्रबल अम्ल कहलाएगा। अब देखिए, दुर्बल अम्ल क्या होता है, इसको बोलते हैं वीक एसिड। जो अम्ल जल में केवल आंशिक रूप से आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, जो कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देंगे तो वो कहलाएंगे दुर्बल अम्ल। तो इसका एग्जांपल काफी बार पूछा गया है, क्या है कि एसिटिक अम्ल। देखिए, एसिटिक अम्ल क्या है, एक दुर्बल अम्ल है CH3COOH। और कार्बोनिल अम्ल H2CO3 है। इनके एग्जाम्पल ध्यान रखें, काफी बार पूछे गए हैं। ओके, तो याद रखें, दुर्बल अम्ल की श्रेणी में ये वाले आते हैं और प्रबल अम्ल की श्रेणी में ये वाले फॉर्मूले आते हैं। ये फॉर्मूले भी इसके ध्यान पर रखें। आगे समझिए, देखिए, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले कुछ अम्लों के नाम पढ़ते हैं हम। देखिए,
ये है नींबू और संतरा। नींबू और संतरे में आपका पाया जाता है साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल भी आता है। तो C6H8O7 इसके फॉर्मूले इसके आगे लिख दिए हैं। अगला है सिरका। अब सिरके में क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH, अभी बताया था आपको। चींटी, मधुमक्खी और बिच्छुओं के डंक में क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। इसका फॉर्मूला याद रखें HCOOH, क्या होता है HCOOH। अगला है दूध और दही में क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल C3H6O3, इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। अंजीर और पपीते में पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल C6H8O6 होता है। और आम और इमली में पाया जाता है टाइट्रिक अम्ल C4H6O6 होता है। अंगूर और सेब में क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल, और इस ऑक्सैलिक अम्ल से पथरी बनती है बॉडी में, तो C2H2O4 इसका फॉर्मूला याद रखें। अगला है सेब और नाशपाती में क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है मेलिक अम्ल C4H6O5। और प्रोटीन, ये एमिनो अम्ल होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं, 20 टाइप के एमिनो अम्ल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। चाय में देखिए क्या होता है, इसमें होता है टैनिक अम्ल C76H52 और O46 इसका फॉर्मूला है। अगला है कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा वाटर में क्या होता है, इसमें होता है कार्बोनिक अम्ल, ओके, जिससे वो झाग देता है, तो H2CO3 इसका फॉर्मूला होता है। और CO2 गैस होती है, इसमें झाग आते हैं। अमरूद, इसमें होता है साइट्रिक और टाइट्रिक और मैलिक अम्ल। तो ये वो फॉर्मूले हैं जो काफ़ी बार यूज होते हैं, तो याद रखें इन फॉर्मूलों को। इसके अंदर क्या होता है, अम्ल होता है। अब पढ़ते हैं, देखिए फ्रेंड्स, सांद्र अम्ल क्या होते हैं। सांद्र क्या होते हैं वो देखते हैं। जिस अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक होती है, किसकी अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल विलायक की मात्रा बहुत कम होती है, तो उसे बोलते हैं सांद्र अम्ल। उदाहरण के लिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। तो याद रखें ये जो दो हैं कौन कौन से, H2SO4 और HCl क्या होते हैं, ये सांद्र अम्ल होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड, सांद्र अम्ल होते हैं। अगला है तनु अम्ल। तनु का मतलब होता है पतला, ओके, इसको डिल्यूट एसिड कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहते हैं। अब देखिए तनु अम्ल क्या होता है, जिस अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा कम होती है, किसकी अम्ल की मात्रा कम होती है, जल की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसमें जल की मात्रा अधिक होगी, इसमें जल की मात्रा कम थी, इसमें अधिक है, तो उसे कहते हैं तनु विलयन। तनु का मतलब होता है पतला होना, क्या होता है, पतला होना। और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ापन होना। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तनु हो जाएगा, पानी ज़्यादा हो जाएगा तो। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये हो जाएगा इस तरीके से। नोट में क्या आपको ध्यान पर रखना, सांद्र अम्ल अधिक तीव्र शक्तिशाली होता है, तो सांद्र होता है वो अधिक शक्तिशाली होगा, जबकि तनु अम्ल कम तीव्र होता है या कम शक्तिशाली होता है। तो ये ध्यान पर रखें। आगे समझते हैं, स्पीड से देखिए। अम्लों के प्रमुख भौतिक गुण क्या है, उनको ध्यान पर रखना आपको, वेरी वेरी IMP है, ओके। ये टॉपिक आपको ध्यान पर रखनी अच्छे से। इनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, जैसे नींबू में साइट्रिक अम्ल जो सिट्रिक एसिड होता है वो होता है। और दूसरा क्या है, ये नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देते हैं। देखिए नीला लिटमस पेपर होता है, इसको किस में चेंज कर देगा, लाल में चेंज कर देगा। कौन कर देगा, अम्ल चेंज कर देगा। अगला है प्रबल अम्ल त्वचा, कपड़े और धातु की सतह को जला सकते हैं। जो प्रबल अम्ल होते हैं जला सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं। तो देखिए आपके हाथ को जला सकते हैं, कपड़ों को आपको खराब कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, आपको डायग्राम वाइज इसको समझाया गया अच्छी तरीके से, ध्यान से इसको समझ के जाएं। ये मिथाइल ऑरेंज को गुलाबी और फिनोल्फ्थालीन को रंगहीन रखते हैं, तो ये रंगहीन करते हैं। देखिए तुमने देखा होगा किसी रील के अंदर कलरफुल पानी होता है, जैसे आप ये डालते हैं, ये वाले केमिकल डालते हैं, मिथाइल डालते हैं उसके अंदर, तो उसको रंगहीन कर देगा, मतलब उसका जो कलर था उड़ा देगा, फिर ऐसा दिखाएगा जैसा पानी है। तो याद रखें उसमें क्या मिलाते हैं, ये मिलाते हैं मिथाइल मिलाते हैं, या फिर मिलाते हैं फिनोल्फ्थालीन। तो ये चीज़ें मिलाते हैं, केमिकल हैं ये। और वैसे क्या होता है, पानी साफ सा दिखाई देता है, बहुत बार आपने रील में देखा होगा। अगला पॉइंट आपको ध्यान पर रखना है, अम्लों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। जो अम्लों का जलीय विलयन होता है, इसका जलीय जो विलयन होता है, जैसे इसमें करंट को प्रवाहित करेंगे तो इसमें क्या होता है, करंट फ्लो हो जाएगा। जैसे ये बल्ब जल रहा ना, वैसे करंट फ्लो हो जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव छोड़ते हैं, मतलब इससे करंट फ्लो हो जाता है उसके अंदर। अगला पॉइंट आपको ध्यान पर रखना है, इसके भौतिक गुणों में
अम्लों का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। अभी आप पढ़ेंगे इस तरीके से आपको डायग्राम दिखाया जाएगा किस तरीके से कौन सा मान। देखिए अगर 7 से कम है तो अम्ल है, 7 है तो उदासीन है, तो 7 से अधिक है को तो क्षार है। तो ध्यान रखें, इसके कलर को भी हमने दिखा दिया है इसके चित्र के अंदर। ये ठोस, तरल और गैसीय रूप में हो सकते हैं। ये जो अम्ल हैं ये ठोस भी हो सकते हैं, तरल भी हो सकते हैं, गैसीय रूप में हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जलीय घोल के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। तो जलीय घोल के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं जो अम्ल होते हैं हमारे। और देख सकते हैं, देखिए आगे है धातु के साथ क्रिया। जो लवण होते हैं धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं वो देखते हैं हम। वो देखिए, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। देखिए जैसे आपका ये जिंक है, इसके साथ हम HCl की क्रिया कराएंगे तो ये बनाएंगे लवण। तो जिंक क्लोराइड एक लवण है और हाइड्रोजन गैस निकाल देंगे। ध्यान से देखें, Zn की क्रिया HCl से कराने पर जिंक क्लोराइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो जो जिंक क्लोराइड है एक लवण है और जो हाइड्रोजन है H2 ये हाइड्रोजन गैस जैसे ही है। ओके, इस तरह के से आप ध्यान पर रख सकते हैं। धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो धातु कार्बोनेट जो होते हैं Na2CO3 ये HCl मतलब अम्ल से अभिक्रिया करके ये फिर से लवण बना देगा। NaCl क्या होता है, लवण, और जल बना देगा और CO2 गैस उड़ा देगा ऊपर को। ओके, ये जो तीर का निशान है उड़ लिया ऊपर को, गैस उड़ रही है। अगला पॉइंट है धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया। अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो ध्यान से देखें, ये NaCO3 का फॉर्मूला, ये HCl मतलब लवण से क्रिया कराएगा तो ये लवण बनाएगा और जल बनाएगा और CO2 गैस उड़ा देगा। तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं रिएक्शंस की। अगर ये आपसे बनाने नहीं आती हैं तो अलग वीडियो में आपको बनाना सिखा दी जाएंगी। आगे देखिए, जो काफ़ी आता है एग्जाम में, क्षार, ये जो होता है बेस। अब इस बेस के बारे में पढ़ लें, क्षार के बारे में। क्षार होता क्या है, देखिए क्षार क्या है, जल में घुलनशील धात्विक क्षारक को क्षार कहते हैं। जो जल में घुलनशील है, जो धात्विक क्षारक है उसको क्षार कहते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। जो क्षार होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। ये काफ़ी बार पूछा गया है कि स्वाद में कड़वा क्या होता है, तो क्षार होता है। छूने में साबुन जैसे चिकने लगते हैं हमें, और लाल लिटमस को ये नीला कर देता है। देखिए ये क्या है, लाल लिटमस है, इसको कैसे कर दिया, इसने नीला कर दिया। तो इसकी प्रॉपर्टी है। तो क्षार को ध्यान पर रखें, ये जल में घुलनशील धात्विक क्षारक को क्षार कहते हैं। मतलब ये जलीय विलयन में जाके OH निगेटिव देते हैं। तो याद रखें क्या देते हैं, ये OH निगेटिव आपको देते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान पर रखना है। ओके, और ये स्वाद में कैसे होते हैं, ये कड़वे टाइप के होते हैं, ये भी ध्यान पर रखना है। और ये छूने में कैसे होंगे, साबुन जैसे होंगे। और ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH निगेटिव देते हैं, ये मुक्त करते हैं। इनका pH मान 7 से अधिक होता है। क्या होता है, 7 से अधिक होता है, और इन्हें क्षार कहते हैं। तो याद रखें, OH निगेटिव देते हैं ये जल के अंदर जाके, तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्षार हो जाएगा। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, और उदाहरण देखें इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्या होता है, ये क्षार होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH क्या होता है, क्षार होता है। तो इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये भी क्या होता है, क्षार होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH क्या होता है, क्षार होता है। तो इस तरीके से डायग्राम आप देख सकते हैं। और देखिए क्षार कैसे काम करते हैं वो देखते हैं हम। ये धातु है, ये जल है, ये लवण बना देगा और हाइड्रोजन गैस बना देगा। देखिए ये जो धातु हमारे पास जिंक आ गई, इस तरीके से आप देख सकते हैं, और जल ले लिया हमने इसके साथ, और HCl के साथ क्रिया कराएंगे तो ये बनाएगा लवण, जिंक क्लोराइड बना देगा, हाइड्रोजन गैस बना देगा। देखिए Zn से क्रिया करेंगे तो यहाँ पर ZnCl2 का फॉर्मूला बन जाएगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा, और यहाँ से 2H है ना, तो H2 गैस बाहर निकल के चली जाएगी। अब ये बैलेंसिंग के लिए किया गया है, ये 2 जो लगाया है। अब देखिए यहाँ पर Cl कितने हैं, 2 हो गए, 2 से गुणा करके H कितने हो गए, 2 हो गए, तो कंप्लीट है ऑटोमेटिक। pH मान क्या है, क्षारों का जो pH मान होता है 7 से अधिक होता है। क्या होता है, 7 से अधिक होता है। तो याद रखें 7 से अधिक क्या होता है, क्षार होता है, और 7 क्या होता है, उदासीन, और नीचे को आता अम्ल। ये वैज्ञानिक हैं, स्वीडिश वैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या बताया आर्हेनियस ने, कि क्षार जो बेस होता है वह पदार्थ होता है जल में घोलने पर वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन OH निगेटिव प्रदान करता है। तो ये देता है आपका
OH नेगेटिव, कौन, क्षार देता है। तो याद रखें ये जलीय विलयन में जाकर OH नेगेटिव देते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे से होते हैं, और ये छूने में साबुन जैसे लगते हैं, चिकने टाइप के। अब पढ़ते हैं हम क्षार के प्रकार, प्रबलता के आधार पर। प्रबल क्षार क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं इसको, क्या क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। वह क्षार जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित या वियोजित होकर अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH नेगेटिव देगा, क्या देगा, अधिक मात्रा में देगा, तो उसको बोलते हैं प्रबल क्षार। तो याद रखें पीछे वाली थ्योरी से ये रिलेट कर रही है। तो प्रबल क्षार क्या होता है, वह क्षार जो जलीय विलयन में जाकर OH नेगेटिव देगा अधिक मात्रा में, तो प्रबल क्षार है। एक होगा दुर्बल क्षार, वो इसका उल्टा हो जाएगा। ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयन को मुक्त करते हैं और इनका pH मान 7 से अधिक होता है, किसका, क्षार का। ये काफी बार पूछा गया है, देख सकते हैं डायग्राम में, ये NaOH का फॉर्मूला इसमें घोल दिया पानी के अंदर, और इसकी pH वैल्यू क्या है, 7 से अधिक होगी, क्या होगी, 7 से अधिक होगी। उदाहरण के लिए देख लें, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्या है, एक क्षार है, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा भी कहते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH क्या है, ये भी क्या है, क्षार है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये भी क्या है, क्षार है, जो काफी आता। बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस, ये भी क्या है, क्षार है। तो इस तरीके से पढ़ सकते हैं डायग्राम के साथ। अब देखिए दुर्बल क्षार क्या होता है, वीक बेस क्या होता है, वह क्षार जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित नहीं होता है, ये नहीं होगा, बल्कि केवल आंशिक रूप से पार्शली वियोजित होकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव प्रदान करेगा ये, तो उसको बोलेंगे दुर्बल क्षार। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये दुर्बल क्षार हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH है, और यह सबसे आम दुर्बल क्षार है। ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है सबसे आम है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का उल्टा है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, याद रखें इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, जो काफी बार पूछा गया है, जिसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है, इसका यूज करते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसे चूने का पानी या बुझा चूने भी कहा जाता है इसको। नोट में ध्यान रखें बिना बुझे चूने का सूत्र CaO होता है। ये जो है आपका CaOH का होल ट्वाइस, ये आपका ये बुझा हुआ चूना हो जाएगा, ये बिना बुझा चूना हो जाएगा। तो ये बिना बुझा चूना है, ये बुझा हुआ चूना है, तो दोनों के फॉर्मूले याद रखें। एग्जाम्पल इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्या है, ये कास्टिक सोडा है, और ये KOH क्या है, ये कास्टिक पोटास है, जिसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस होता है, और बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है BaOH का होल ट्वाइस। तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे क्या हैं, ये दुर्बल क्षार हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुए और देख सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम सांद्रता के आधार पर सांद्र क्षार क्या होता है। क्या होता है सांद्र क्षार, जिस जलीय विलयन में क्षार की मात्रा अधिक होगी, किसकी, क्षार की मात्रा अगर अधिक होगी और पानी की मात्रा बहुत कम होगी, तो उसको बोलेंगे सांद्र क्षार। क्या बोलेंगे, सांद्र क्षार। यह काफी शक्तिशाली और संक्षारक होता है, कौन, सांद्र क्षार। तो सांद्र क्षार क्या होगा, काफी ज्यादा संक्षारक होगा, ये काफी बार यूज हुआ है। यह है NaOH और KOH, तो ये दोनों फॉर्मूले ध्यान पर रखें। तनु क्षार क्या होता है, जिस जलीय विलयन में क्षार की मात्रा कम होगी, किसकी, क्षार की मात्रा कम होती है, तो पानी की मात्रा अधिक होती है, तो उसको बोलते हैं तनु क्षार। क्या बोलते हैं, तनु क्षार। तो पानी में मिलाकर उसे तनु बना दिया जाता है, जैसे NaOH और KOH ये दो फॉर्मूले हैं, ये क्या है आपकी, तनु क्षार है। तो तनु क्षार के फॉर्मूले ध्यान पर रखें सांद्र क्षार के, और इसकी विशेषताएं देखें, इसकी सांद्र क्षार की। तो क्षार की मात्रा अधिक, पानी की मात्रा बहुत कम है, तो काफ़ी शक्तिशाली होगा ये, ओके। और क्षार की मात्रा कम है और पानी की मात्रा अधिक है, तो कम शक्तिशाली होगा। तो इसकी प्रॉपर्टी है, ध्यान पर रखें इसको, देख सकते हैं डायग्राम में। आगे पढ़ते हैं हम, क्षार के भौतिक गुण क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। क्षारों का जो स्वाद है वो कड़वा बिटर होता है, जैसे नीम साबुन का स्वाद उस टाइप का होता है, क्षारों का ऐसा स्वाद होता है। तो देख सकते हैं नीम का स्वाद कैसा होता है और साबुन का स्वाद कैसा होता है। तो याद रखें क्षारों का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, और नीम साबुन जैसे इसके एग्जाम्पल में है, ये छूने में साबुन की तरह चिकने लगते हैं ये जो है, और महसूस भी होते हैं ऐसे। तो जैसे इसको छुओगे, जैसे ये हाथ पाँव को दिखा दे रहा है, तो चिकना महसूस होगा। तीसरा क्या है, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। देखिए ये लाल लिटमस पेपर है, इसको कैसे कर देगा, नीला कर देगा। कौन कर रहा है नीला, ये क्षार कर रहा है, ये इसकी क्या है, फिजिकल कंडीशन है।
ये लाल लिटमस पेपर को नीला करेगा और नीले को जो लाल कर रहा था वो आपका क्या था, अम्ल था। अगला है, यह है फिनोल्फ्थेलिन के रंगहीन घोल को गुलाबी कर देता है। तो ये गुलाबी कर देगा, जैसे इसको डालोगे पानी के अंदर तो ये गुलाबी टाइप का बना देगा इसको। कौन? क्षार। ये क्षार जो जल में पूरी तरह घुल जाते हैं उन्हें अल्कली कहा जाता है। ये भी ध्यान पर रखें, जल में घुलनशील क्षार होता है। इनका पीएच मान 7 से अधिक होगा। तो देख सकते हैं 7 है तो उदासीन है, पीछे को जा रहा है अदर को 0 की तरफ को तो अम्ल है, और ये 14 तक जा रहा है तो क्या है, क्षारीय है। आगे देखिए स्पीड से। अब पढ़ते हैं लवण। लवण क्या होता है? लवण वह पदार्थ होता है जो किसी अम्ल, एसिड और क्षार की आपसी क्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया के बाद में बनता है, तो उसको बोलते हैं लवण। तो याद रखें, ऐसी कंडीशन में लवण कहलाएगा। इस प्रक्रिया में लवण के साथ H2O भी बनता है, मतलब पानी भी बन जाता है ऐसी कंडीशन में। अब देखिए, अब पढ़ते हैं हम सरल लवण क्या होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। सामान्य लवण होता है, किसी अणु के सभी विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं को धातु परमाणु से विस्थापित करने पर बने लवण को सामान्य लवण कहते हैं। जैसे NaCl नमक होता है, KCl हो गया, Na2SO4 हो गया, NO3 हो गया, Na2C2O4 हो गया आदि, इस टाइप के होते हैं। अब आते हैं क्षारीय लवण। किसी लवण में एक या एक से अधिक विस्थापनीय OH मूलक उपस्थित हो तो उन्हें बोलते हैं क्षारीय मूलक। क्या बोलते हैं? क्षारीय मूलक बोलते हैं। तो ये होता ZnOHCl। तो इसके फॉर्मूले भी ध्यान पर रखें। लवण बनने की प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ये भी आपको पता ही है पहले से। इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षार की आपसी क्रिया से बनते हैं लवण और जल। तो याद रखें, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जब लवण क्रिया करता है तो जिसमें अम्ल और क्षार की आपसी क्रिया से लवण और जल बनते हैं। तो याद रखें, जिस क्रिया में अम्ल और क्षार की आपसी क्रिया से लवण और जल बनते हैं उसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्लीय लवण क्या होता है, इसको भी ध्यान से देखें। ओके, यह किसी अम्ल के विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु के आंशिक विस्थापन के द्वारा लवण को अम्लीय लवण कहते हैं। तो ये सब अम्लीय लवण हैं, NaHSO4, NaHC2O4, NaHCO3 इस टाइप के आते हैं। ओके, ये है द्विलवणीय मिश्रित या मिश्रित लवण कहते हैं इसको। जब एक ही लवण में 2 या 2 से अधिक विभिन्न धनायन या ऋणायन उपस्थित हों तो उसको बोलते हैं मिश्रित लवण। ओके, जैसे KAlSO4 का होल ट्वाइस NH4Cl। ओके, इस टाइप के ध्यान से देख लें इसके फॉर्मूले। अब आते हैं द्विक लवण के होते हैं। 2 लवणों से मिलकर बने एक ही प्रकार के क्रिस्टल को द्विक लवण कहते हैं। यह केवल ठोस अवस्था में ही स्थायी रहता है क्योंकि विलयन में पूर्ण आपसी अपने लवणों में टूट जाता है। इनके गुण उन्हीं लवणों के समान होते हैं जिनसे मिलकर बने होते हैं। जैसे आपका फिटकरी होता है K2SO4 Al2SO4 का होल ट्वाइस इनटू 24H2O। तो ये जो फॉर्मूला फिटकरी का इसको बोलते हैं द्विक लवण। क्या होता है? द्विक लवण। एक मोहर लवण होता है इस तरीके से। ये होता है आपका संकर लवण। ये एक मिश्रित लवण होता है। वे लवण जिनमें एक से अधिक अम्लीय या क्षारीय मूलक पाए जाते हैं उसको बोलते हैं मिश्रित लवण। देख सकते हैं इसका फॉर्मूला। संकर लवण क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक सरल लवणों से बने लवण को संकर लवण कहते हैं। अगर 2 या 2 से अधिक सरल लवण है तो उससे जो बनेगा संकर लवण बनेगा। इनका ठोस और विलयन दोनों अवस्थाओं में अस्तित्व रहता है। इनके गुण और पदार्थों से भिन्न होते हैं जिनमें यह मिलकर बनते हैं। आप देख सकते हैं इंटर में पढ़ेंगे इस टाइप के कंपाउंड, तो इसको बोलते हैं संकर लवण। नोट में आपको ध्यान रखना, लवण बनाने की प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं जिसमें अम्ल और क्षार की आपसी क्रिया से लवण और जल प्राप्त होते हैं। ये काफ़ी आता है एग्जाम में, हाई स्कूल के पेपर में इस टाइप के आते हैं बन के क्वेश्चन। तो अम्ल और क्षार की आपसी क्रिया से लवण और जल प्राप्त हो जाता है। अब पढ़ते हैं हम लिटमस पेपर। देखिए लिटमस पेपर कैसे काम करता है। तो लिटमस पेपर काफ़ी बार इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन अराइज होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के। देखिए लिटमस पेपर क्या होता है। देखिए लिटमस पेपर एक प्रकार प्राकृतिक सूचक है, नेचुरल इंडिकेटर है। कौन? लिटमस पेपर, जिसका उपयोग किसी पदार्थ की अम्लीय, एसिडिक या क्षारीय बेसिक प्रकृति की पहचान करने के लिए किया जाता है। मतलब कौन सी चीज़ अम्लीय है, कौन सी चीज़ क्षारीय है, ये कौन पता लगाएगा? ये लिटमस पेपर पता लगा देगा। प्राप्ति कैसे होगी? देखिए यह थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। कौन? लिटमस। अब देखिए प्राकृतिक रंग कैसे होगा। लिटमस
अंक का जो प्राकृतिक रंग है वो बैंगनी पर्पल टाइप का होता है, इस टाइप का होगा, बैंगनी पर्पल टाइप का। और देख सकते हैं प्रयोगशाला में यह आमतौर पर नीले और लाल कागज की पट्टियों के रूप में मिलते हैं। तो प्रयोगशाला में जो आपको मिलेंगे ये नीला मिलेगा और रेड कलर का मिलेगा। तो नीला लिटमस पेपर मिलेगा और लाल लिटमस पेपर जो है इसका मिलता है। अब यह रंग परिवर्तन कैसा करता है वो देखिए। जो अम्ल होगा वह क्या काम करेगा, ये नीले लिटमस को लाल कर देगा। देखिए नीला लिटमस पेपर है, ये इसको क्या कर देगा, लाल कर देगा। तो याद रखें अम्ल रेड होगा तो नीले को क्या कर देगा, लाल कर देगा। इस तरीके से क्षार क्या करता है, ये लाल लिटमस को नीला करेगा। ये लाल है, लाल को कैसा बना देगा, नीला सा। तो ये लाल को नीला कर देगा क्षार, तो क्षार से ये नीला कर देगा उसको। उदासीन क्या करेगा, ये पानी जैसे उदासीन विलयनों में यह अपना रंग बदलता है, बदलता नहीं है। बैंगनी लिटमस पेपर होगा तो पानी में रहकर ये बैंगनी ही बनेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। किसमें, उदासीन वाले में। तो नोट में ध्यान रखना, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल, क्षार और उदासीन पदार्थों की पहचान करने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। तो लाइकेन टाइप का होता है, ये देख सकते हैं आप। अब पढ़ते हैं सूचक, इंडिकेटर क्या होता है। वह पदार्थ जो जलीय विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं सूचक। तो याद रखें ये पदार्थ जो होता है ये जलीय विलयन में अम्लीय और क्षारीय प्रकृति की पहचान के लिए यूज करते हैं। कौन, सूचक को। मुख्य रूप से सूचक 3 प्रकार के होते हैं, देख सकते हैं। एक होता है प्राकृतिक सूचक। ये जो प्राकृतिक सूचक है क्या है वो देखिए। जो सूचक पौधों या प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त करते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस है, हल्दी है, गुड़हल है, लाल पत्ता गोभी है, तो ये सब क्या होते हैं आपके प्राकृतिक सूचक होते हैं। गुड़हल, पत्ता गोभी, चुकंदर, हल्दी, लाइकेन, ये क्या होते हैं, ये होते हैं प्राकृतिक सूचक। तो याद रखें प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। अगला है संश्लेषित या कृत्रिम सूचक क्या होते हैं, सिंथेटिक क्या होता है, ये देखते हैं हम ध्यान से। जो सूचक प्रयोगशाला में रसायनों द्वारा बनाए जाते हैं, किसके, रसायनों द्वारा बनाए जाते हैं, उसको बोलते हैं संश्लेषित प्राकृतिक सूचक। जैसे मिथाइल होता है और ये फिनोल्फ्थेलिन होता है, यह है फिनोल्फ्थेलिन। गंधीय सूचक क्या होता है, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं उसको बोलते हैं गंधीय सूचक। जैसे वेनिला होता, प्याज होता, लौंग का तेल होता, ये सब क्या होते हैं आप डायग्राम से समझ सकते हैं इसको, गंधीय सूचक को, मतलब गंध आती है इसमें। अब पढ़ते हैं पीएच पैमाना या स्केल क्या होता है। तो पीएच पैमाना बहुत आता है एग्जाम में। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। इसकी डेफिनेशन बहुत आती है एग्जाम में, पेपर में बहुत बार पूछी गई है। क्या होता है पीएच पैमाना, क्या होता है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता पीएच। और पीएच क्या होता है वो देखिए। इसकी खोज क्या हुई है, इसकी करी है सोरेनसन ने। सोरेनसन ने की थी। पीएच का जो अर्थ है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं इसको। पीएच पैमाना स्केल होता है। देखिए अगर 7 से इधर को जाता है नीचे को तो अम्ल है, 7 है तो उदासीन है और 7 से अधिक है तो क्षारीय है। देख सकते हैं इस तरीके से 0 से 6 तक अम्लीय, 7 है आपका उदासीन, 8 से 14 तक है आपका क्षारीय। नोट में क्या ध्यान रखना, जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है, और जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है। ये कंडीशन है। शुद्ध जल का पीएच मान बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, 7 होता है। तो नींबू का कम से कम 2 होता है, या 2.5 भी आता है किताबों में, और सिरके का 3 होता है, दूध का 6 होता है, शुद्ध जल का 7 होता, साबुन के घोल का 10 होता, ब्लीच का कितना होता, 13 होता। तो ये क्या है आपके पीएच वैल्यू हैं। तो पीएच पैमाने में ध्यान पर रखें, पीएच की परिभाषा की ध्यान पर रहनी चाहिए। क्या कि किसी विलयन में उपस्थित जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है वो उसके ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होती है। अब दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है वो देखते हैं हम। देखिए पाचन तंत्र में इसको यूज होता है, किसका, पीएच का। मतलब इसका महत्व क्या है, हमारे पेट अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बनता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। अपच होने पर पेट का जो पीएच मान है वो गिर जाता है, अम्लता बढ़ जाती है, जिससे जलन होती है, और इसे दूर करने के लिए एंटासिड जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता है जो क्षारीय होता है। तो पाचन में क्या करता है, हेल्प करता है HCl जो होता है। देखिए इसमें होता है HCl जो खाने को पचाने में मदद करता है अमाशय के अंदर।
इसकी pH वैल्यू 1.5 से 3.5 तक रहती है। और एंटासिड मेको मैग्नीज जैसे इसकी में दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं। ओके, आगे देखिए, दांतों का क्षारीय होना। अब ये जब हमारे मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का इनिमल सड़ने लगता है। बैक्टीरिया भोजन के बाद मुंह में बचे संकर से अम्ल बनाते हैं और क्षारीय टूथपेस्ट का उपयोग इसमें किया जाता है इसको ठीक करने के लिए। तो दांतों का क्षय भी हो जाता है, इससे नुकसान होता है। पौधों और मिट्टी का स्वास्थ्य समानता। अच्छी फसल के लिए मिट्टी का pH मान अनुकूल होना चाहिए। यह मिट्टी बहुत अम्लीय और क्षारीय हो जाए तो किसान उसमें चूना या खाद मिलाकर उसको ठीक कर सकता है। अम्लीय वर्षा में यूज़ करते हैं, जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं अम्लीय वर्षा। देख सकते हैं, और ये होता है आपका प्रदूषण की वजह से, तो प्रदूषण से ऐसा हो जाता है। जीवों की उत्तर जीविता में ध्यान पर रखना है कि हमारा जो शरीर है इसका pH मान 7 से 7.8 तक pH के बीच, मतलब इसके बीच में रहता, काम करता है। तो शारीरिक pH मान होता है इसका। और पशु और पौधों द्वारा आत्मरक्षा, मतलब इस सभी में क्या होता है, pH का दैनिक जीवन में यूज होता है। मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है जिससे दर्द होता है। इसी तरह नेटल पौधे के पत्ते के डंक से मेथोनोइक अम्ल निकलता है। बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षार लगाने से इसे राहत मिलती है। तो देख सकते हैं, जैसे मधुमक्खी काटेगी तो आपके यहाँ पे दर्द होगा, तो आप ये लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। अब पढ़ते हैं जो वेरी एमपी है पेपर के लिए, ये बहुत आता है एग्जाम में। क्या है, ब्रंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ये होता क्या वो देखिए। रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको बोलेंगे ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलेंगे, ऑक्सीक्लोराइड। CaOCl2 अणुभार निकालेंगे तो इसका 127 आएगा, 127 आएगा। अब देखिए बनाने की विधि क्या है। ब्रंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क भुजा हुआ चूने पर क्लोरीन Cl2 की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। देख सकते हैं, हम लेंगे कैल्शियम क्लोराइड और जैसी क्लोरीन गैस वहां पर प्रवाहित करेंगे तो बनाएगा ब्रंजक चूर्ण और जल बना देगा। तो इस तरीके से आपका निर्माण हो जाता है ब्रंजक चूर्ण का। CaOCl2 का निर्माण हो जाता है और जल यहाँ पे बन जाता, निकल जाता है। रासायनिक गुण क्या है, अब देखिए यहाँ पे इसके भौतिक गुण और देख लें। अब मशीन में देख सकते हैं, शुष्क को भुजा हुआ चूना डालेंगे, Cl2 गैस यहाँ पे प्रवाहित करेंगे यहाँ से, और इस तरीके से यहाँ पे ब्रंजक चूर्ण प्रवाहित हो जाएगा। ये देख सकते हैं डायग्राम के अंदर। भौतिक गुण में ध्यान रखना है, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। यह जल में अल्प विलेय है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होगा। ओके, ये आपको ध्यान पर रखना है। रासायनिक गुण में क्या ध्यान पर रखना है कि जल से, गर्म जल से क्रिया कैसे करेगा ये। तो ब्रंजक चूर्ण का जल में विलय कर गर्म करने पर क्लोरीन Cl2 गैस मुक्त होती है। तो ब्रंजक चूर्ण है COH को होल्टोइस, जैसे H2O से क्रिया कराएंगे तो बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस बना देगा। ओके, यह तबु अम्लों के साथ क्रिया करके, यह तनु अम्लों के साथ क्रिया, यह तनु लिखा हुआ है, क्लोरीन गैस निकलती है तो क्लोरीन गैस निकाल देगा इस तरीके से। उपयोग क्या वो देखें इसकी। जीवाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग करते हैं, क्लोरोफॉर्म बनाने में करते हैं, पेयजल को जीवाणु रहित बनाने में करते हैं, और पानी को ठीक करने में। ओके, तो ये इतना ध्यान रखें, इसको छोड़ देना। अब पढ़ते हैं वैकिंग या खाने का सोडा। इसमें क्या ध्यान रखना वो देखिए। वैकिंग नाम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको, अणुसूत्र है इसका NaHCO3 और अणुभार आएगा इसका 84 आएगा। बनाने की विधि में ध्यान रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का निर्माण सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रवाहित करने पे किया जाता है, इसका बनाया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट लेंगे और CO2 गैस लेंगे और जल लेंगे, जैसे क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपको ध्यान रखना है, सोडियम कार्बोनेट की क्रिया CO2 गैस से कराने पर जल की उपस्थिति में तो बन जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। बाकी इसकी बैलेंसिंग क्या होगी, इसके फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। और देखिए, और इसके उपयोग देखते हैं। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। किसका, ये जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अमाशय की अम्लता को दूर करने में करते हैं। चर्म रोगों के निदान करने में, मतलब जो चमड़ी पर रोग हो जाते हैं, खुजली वगैरह, दाद वगैरह, तो उसमें यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का। भौतिक गुण में क्या ध्यान पर रखना कि सोडियम बाइकार्बोनेट सफेद क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ये जल में अल्प विलेय पदार्थ हैं, इनका जलीय विलयन क्षारीय वेशिक होता है। रासायनिक गुण क्या है, जल अपघटन कैसे करेगा वो देखिए। जल अपघटन सोडियम बाइकार्बोनेट का जल अपघटन करने पर क्षारीय विलयन का निर्माण होता है। देख सकते हैं,
अम्ल से क्रिया करेगा तो यह अम्ल से क्रिया करके यह अम्लों से क्रिया द्वारा लवण और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से बना देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत आता है एग्जाम में, इसको आपको क्या क्या ध्यान रखना पढ़ना, देखिए ध्यान से। रासायनिक नाम है इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 हाफ H2, इसका फॉर्मूला अड़ुभा है इसका 136। अब देखिए बनाने की विधि क्या है। बनाने की विधि जो है ध्यान से देखें इसको। जिप्सम को 120 डिग्री ताप पर गर्म करके क्या करते हैं, इसके अंदर जिप्सम को 120 डिग्री ताप पर गर्म करके इसको निर्जलीय द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको बनाया जाता है। देख सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को, जिप्सम को इसमें यहाँ पर रखेंगे, जिप्सम को 120 डिग्री ताप पर इसको गर्म कर देंगे। 120 डिग्री ताप पर इसको जैसे गर्म करेंगे तो बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम को गर्म कर दिया हमने 120 डिग्री ताप पर, तो बना प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O प्लस 3/2 H2O। इसका पूरा फॉर्मूला ध्यान रखना प्लास्टर ऑफ पेरिस का। भौतिक गुण क्या है, यह सफेद का क्रिस्टलीय चूर्ण है। यह सफेद चूर्ण होता। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल में एबिले होता, तो जल में एबिले होगा, आप देख सकते हैं इस तरीके से दिखाई देता है। रासायनिक गुण जल से क्रिया क्या ध्यान पर रखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराएंगे तो बनाएगा जिप्सम। जिप्सम कैसे बन जाएगा, ठोस टाइप का बन जाएगा। इसकी जल से अभिक्रिया करने पर जिप्सम का निर्माण होता है। उपयोग क्या है, किस काम में आता है, शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने में। आपने देखो किसी का हाथ टूट गया तो हाथ टूटने के बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। देख सकते हैं जैसा हाथ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस हुआ है वैसे हो जाता है। सांचे और मॉडल बनाने में, ये सांचे और मॉडल जैसे आपकी मूर्तियाँ बन गई, बहुत सारी मूर्तियाँ बनती हैं ना, मॉडल बनते हैं, तो सांचे और मूर्ति बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। मूर्तियाँ व खिलौने बनाने में देख सकते हैं आप, और अग्निरोधक पदार्थों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जो अग्नि मतलब जैसे आग लग जाती है उसको रोकने के लिए जो केमिकल बनाए जाते हैं तो बनाए जाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज से, पदार्थ के रूप में इसको यूज करते हैं। और देख सकते हैं, देखिए और कौन से क्वेश्चन तैयार करने, ये भी बहुत आता है। धावन सोडा, वॉशिंग सोडा कहते हैं इसको। ये देखिए रासायनिक नाम है इसका सोडियम कार्बोनेट, अणुसूत्र है इसका Na2CO3 10H2O। अणुभार इसका आएगा कैलकुलेट करके 286। भौतिक गुण है इसका। निर्माण की विधि पहले इसको पढ़ें, इसको नोट करने के बाद में आपको करना निर्माण की विधि। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त हो जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट है, जैसे जल से क्रिया कराएंगे तो आपका प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा क्या है, ये धावन सोडा Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। ये फॉर्मूला आपको प्राप्त हो जाएगा। ये इसका क्रिस्टलीकरण, इसका इमेज है। रासायनिक गुण क्या है, BaCl2 से क्रिया करके यह BaCl2 को BaCO3 में बदल देता है। जो BaCl2 है Na2CO3 से क्रिया करके BaCO3 में बदल देगा इस तरीके से। अब देखिए इसका उपयोग किस काम में आता है, ये जो धावन सोडा किस काम में आता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ये प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में इसका यूज होगा। आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है धावन सोडे का। जल की कठोरता को दूर करने में, जैसा कठोर जल होता है ना आपका D2O, इसकी कठोरता को दूर करने में इसका यूज करते हैं। कपड़े धोने में इसका प्रयोग करते हैं, जो कपड़े धोने वाले जैसे सर्फ साबुन वगैरह है, इसमें इसका यूज किया था धावन सोडे का। तो ये टॉपिक आपको ध्यान पर रखना है। और रासायनिक सूत्र कौन कौन से हैं जो आपको ध्यान पर रखने हैं वो देखते हैं। साधारण नमक काफी बार पूछा गया एग्जाम में, ये फॉर्मूला आपको पक्का याद होना चाहिए साधारण नमक का। तो NaCl इसका फॉर्मूला आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, घरों के अंदर NaCl होते ही है। बेकिंग सोडा का होता है फॉर्मूला NaCO3, क्या होता है NaCO3। एल्कोहल का था C2H5OH, तो एल्कोहल का ये इसका लवी संरचना है, आपने देखा होगा, शराब जो होती है वो यही होता है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, तो बेंजीन का सूत्र इस तरीके से आपको दिखाई देगा, खुला संरचना। यह है नौसादार, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला, नौसादार कहते हैं इसको, NH4Cl, इस तरीके से दिखाई देता है। लाल दवा होता है KMNO4, ओके, ये आपको दिखाई देगा इस तरीके से। संगमरमर का फॉर्मूला होता है CaCO3, जिससे आपकी मूर्तियाँ बनती हैं। और क्या बनता, संगमरमर बनता है और अंडे का छिलका बनता, ओके। ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। मार्स गैस मतलब गोबर गैस, मीथेन गैस कहते हैं इसको, CH4 है, ये काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको मीथेन गैस कहा जाता है। सिरका है CH3CHH, काफ़ी बार पूछा गया, इसका फॉर्मूला ध्यान पर रखना है। चीनी का C12H22O11, तो ये काफ़ी यूज होता है, C इसका चीनी का। एक ग्लूकोज का होता है C6H12O6, वो यूज होता है।
अब आता है D2O, भारी जल का, ये काफ़ी बार यूज़ हुआ है, तो D2O का ध्यान रखें। लाफिंग गैस N2O, मतलब इसको सूंघने पे हंसी आती है, मतलब लगातार हंसी आती है, तो इसको बोलते हैं लाफिंग गैस। लाल सिंदूर होता है Pb3O4, नमक का अम्ल होता है HCl, यूरिया का फॉर्मूला आता है NH2CONH2, तो यूरिया आपने देखा होगा, यूरिया कट्टा भी आता है, तो इसमें ये यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2। ये होता है आपका सोरा। जिप्सम का फॉर्मूला ध्यान रखें, जिप्सम काफ़ी बार यूज होता केमिस्ट्री के अंदर, CaSO4 × 2H2O। चूना पत्थर का फॉर्मूला होता है CaCO3, क्या होता है CaCO3। अगला है कास्टिक सोडा का होता है NaOH, देख सकते हैं कास्टिक सोडा ऐसा होता है, चूना पत्थर ऐसा होता है, जिप्सम ऐसा होता है, डायग्राम में देख सकते हैं। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है KOH, इस तरीके से देख सकते हैं। सीरे का अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। गैमेक्सिन होता है C6H6Cl2। वैकिंग सोडा काफ़ी बार यूज होता और काफ़ी बार मालूम किया गया पेपर में, NaCO3 इसका फॉर्मूला है। चौक होता है CaCO3। हरा कशीम होता है FeSO4 7H2O। अंगूर का रस का फॉर्मूला होता है C6H12O6। चूने का पानी होता है COH का होल ट्वाइस। और नीला कशीस होता है CuSO4 हाफ H2O। धावन सोडे का, ये देखिए धावन सोडा बहुत आता, यह होता है Na2CO3 × 10H2, बहुत बार यूज हुआ। रंजक चूर्ण का फॉर्मूला था CaOCl2। सफ़ेद लेड होता 2PbCO2 PbOH का होल ट्वाइस। प्लास्टर ऑफ पेरिस काफ़ी यूज होता है CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O इसका फॉर्मूला बहुत बार यूज हुआ है। ओके, ये सारे जो टॉपिक आपको बताए गए हैं, इनका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्पीड से, वीडियो को पॉज कर करके स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से इसको नोट करते रहिए। सब स्क्रीनशॉट ले लो इसके। ये सारे जो टॉपिक हैं अच्छे से पढ़ के जाने हैं। ये काफ़ी मेहनत से इसकी वीडियो बनी है, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। चलिए, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हुई एग्जाम के लिए। ओके, चलिए।